एक समय की बात है। किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अनुराग, सूजल और करण। वे तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या का समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों ना हम रात को पहरा दे, इससे बच्चे की सुरक्षा भी हो जाएगी और साथ ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि आखिर बच्चे जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी सूजल तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया है, तब से गांव के एक भी बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमारे आदमी कब तक रखवाली करेंगे? हम इस समस्या को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। सरपंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा, अब हम रात में कभी पहरा नहीं देंगे। जिस पर करण ने कहा, रात में सभी छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिरकार बच्चा कौन चोरी कर रहा है। उसी रात करण, अनुराग और सूजल अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, सूजल ने देखा एक बच्चा सूजल के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सूजल उसे देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। और वो बच्चा भी जिसके पीछे अनुराग और सूजल और करण आ रहे थे। वे सभी बच्चे आंख बंद करके बैठे थे। हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वहां पर एक डायन जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था और वो मंत्र पढ़ पढ़ कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी।
এইবারে তোকে খাবো। অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। तभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? डायन, पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? तो करण बोला, हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुजल और अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बहलाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण और मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधा उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल लिया और वो सब अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले को आग डालने से ये मर जाएगी। करण, मेघा, सरपंच और सोनम उन बच्चों को कहा जाने के लिए और अब करण, अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ने जा रहे हैं। अब करण और अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया। उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वह खून का प्याला भरा आग में गया, डायन चिल्लाने लगी, अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग और करण को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे। सही कहा ना दोस्तों, अच्छे कर्म करने वालों की एक अच्छी पहचान होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।